नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोशन लेवल इन्फॉर्मेशन यानी हमारे पीओके है, जिसे लेकर देश की संसद से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक भारत शपथ ले चुका है। भारत साफ कर चुका है कि पीओके खाली करो, पूरा कश्मीर भारत का था और भारत का ही होगा। बीजेपी नीत राज्य के मुख्यमंत्री हो या देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री समय समय पर कहते रहते हैं कि पीओके वापस लेकर रहेंगे। अभी बीते हफ्ते की बात है जब मोरक्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा गया कि पीओके भारत का हिस्सा बनेगा, जिस पर रक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत सरकार इसे जम्मू कश्मीर राज्य में मानती है। रहा सवाल इसे भारत में मिलाने का, तो वो खुद ब खुद हो जाएगा। पीओके की जनता भारत में मिलने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर गौर करें तो पता चलेगा कि पाक सेना पीओके की जनता पर जुल्म कर रही है। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल को लेकर आए दिन पीओके के लोगों और आर्मी के बीच जंग छिड़ी रहती है। अब उसी कड़ी में पीओके को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप को लुभाने में लगे शहबाज पीओके की जनता कर रही पाक को बेनकाबू। खबरों की माने तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात एक बार फिर गंभीर होते जा रहे हैं। नीलम वैली से लेकर मुजफ्फराबाद तक जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है। जिस पीओके को लेकर 70 सालों से देश और दुनिया को पाकिस्तान की सरकार बेवकूफ बनाती रही, वहां की जनता पाकिस्तान के करतूत को बेनकाब कर रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए, जहां मुसीबतें उनके प्रशासन के लिए मुसीबत बन सकती है। खबरों की माने तो पीओके की जनता की वही बुनियादी सुविधा मांग रही है जो हर एक इंसान की जरूरत है। पीओके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। 29 सितंबर को नागरिक समाज गठबंधन अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया और एक प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर ने मुजफ्फराबाद में कहा कि हमारा अभियान किसी संस्था के खिलाफ नहीं बल्कि उन मौलिक अधिकारों के खिलाफ है जो 70 से ज्यादा सालों से हमारे लोगों को वंचित रखे हुए हैं। अब बहुत हो गया, या तो अधिकार दिलाओ या जनता के गुस्से का सामना करो। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन वर्षों से चली आ रही है। सरकार उपेक्षा और भ्रष्टाचार के साथ साथ राजनीतिक संरक्षण और रिश्वतखोरी पर क्षेत्र के संसाधनों की बर्बादी का सीधा जवाब है। विरोध प्रदर्शनों को व्यापक समर्थन मिल रहा है। वकीलों और अन्य नागरिक समाज संगठनों ने बंद का समर्थन करते हुए इसे एक वैध लोकतांत्रिक अधिकार बताया है। कारोबार, बाजार और परिवहन सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। आसिम मुनीर की सेना क्यों कर रही मार्च? पीओके में हड़ताल और बंद कोई नई बात नहीं है, लेकिन जानकारों की माने तो पीओके की जनता बौखला उठी है। जो हालात नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से ये लोगों का सालों से दबाव पड़ा गुस्सा है जो अब सड़कों पर फूट पड़ा है। पाकिस्तान की सरकार और सेना ने हालात बिगाड़ने के से पहले ही अपनी मंशा साफ कर दी। सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। गली गली जवानों की मौजूदगी ने जनता को डर को और बढ़ा दिया है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान का पुराना तरीका यही रहा है, कश्मीर के लोगों की आवाज को गोलियों से दबाओ। इस बार हालात कुछ अलग हैं। इस बार कुछ मुट्ठी भर लोग नहीं बल्कि पूरा इलाका उठ खड़ा हुआ है। पीओके में अशांति का इतिहास। पीओके में हुए विरोध प्रदर्शन इस क्षेत्र में पहली बार नहीं है। दरअसल इस क्षेत्र में लंबे समय से अशांति का केंद्र रहा है और स्थानीय लोग वर्षों से उपेक्षा और व्यवस्थागत भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। पिछले मई महीने में क्षेत्र में सब्सिडी वाले आटे और बिजली की मांगों को लेकर कई बंद और प्रदर्शन हुए। उस समय प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि पीओके के लोगों को बिजली की कीमत पर बिजली मिलनी चाहिए, क्योंकि यह स्थानीय स्तर पर पीओके के मीरपुर जिले में स्थित मंगला बांध के माध्यम से उत्पन्न होती है। उन विरोध प्रदर्शनों के बाद भारत ने कहा था कि यह आंदोलन इस्लामाबाद द्वारा उस क्षेत्र के संसाधनों की व्यवस्थित लूट की निरंतरता नीति की एक स्वाभाविक परिणाम है जो उसके जबरन और अवैध कब्जे में है। विशेषज्ञों के अनुसार पीओके में मौजूदा अशांति 2023 में शुरू हुई, जब लोगों ने बिजली की दरें बढ़ाने और गेहूं पर सब्सिडी वापस लेने को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। 2022 में भी पाकिस्तान सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र संवैधानिक स्थिति को ठीक करने के लिए 15वां संशोधन की योजना के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। उस समय प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए टायर जलाए और राजमार्गों को जाम किया। उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने वाले संवैधानिक संशोधनों के खिलाफ नारे लगाए और पाकिस्तान में आजादी की मांग की। पीओके में विरोध प्रदर्शनों को लेकर पाकिस्तान चिंतित। हिंसा बढ़ने की आशंका के चलते पाकिस्तान सरकार ने कानून व्यवस्था बजाय रखने के लिए इस्लामाबाद से 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और पंजाब प्रांत से अर्धसैनिक रेंजरों की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किया है। इसके अलावा आधी रात से पीओके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जिससे मानवाधिकार समूहों का कहना है कि यह डिजिटल लामबंदी को दबाने का एक प्रयास है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें सुरक्षा बलों के काफिले क्षेत्र में घुसते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कड़ी कार्रवाई की अटकलें तेज हो गई हैं। पाकिस्तान प्रशासन को डर है कि पीओके में विरोध प्रदर्शन का व्यापक प्रभाव हो सकता है। शहबाज शरीफ सरकार को डर है कि ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान से आज़ादी की मांग में बदल सकते हैं। तो आज हमने आपको पीओके में हो रहे विरोध प्रदर्शन और सेना के लॉकडाउन के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।